नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, हम अपने इतिहास को दोहरा रहे थे और इतिहास को दोहराने के इस क्रम में हम अलग अलग राजवंशों की यात्रा कर रहे थे। इस समय हमारा जो सफर है वो प्राचीन भारत के समय में चल रहा है। वह जो समय काल है उस समय स्थापत्य कला काफी चरम सीमा पर थी और उसी की झलक हम देख रहे थे। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने स्थापत्य कला के संदर्भ में अपनी बात को समाप्त किया था और अंतिम बार हमने देखा पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कि लिंगराज का जो मंदिर है उसकी स्थिति कहाँ पर है, उसे बनवाने वाला शासक कौन है और उसको बनवाने की जो स्थापत्य कला शैली थी वो क्या थी। नागर शैली का ये मंदिर था और इसका जो शिखर था यानी कलश वाला हिस्सा था वो काफी ऊंचा था। आप देख लीजिए 180 फीट इसकी टोटल ऊंचाई थी। इसी प्रकार से जगन्नाथ मंदिर ये पुरी जिले में है उड़ीसा के, इसके बारे में भी हमने देखा था। अब यहाँ पर अंकोर वाट के मंदिर से हमें अपनी बात को शुरू करना है, तो देखते हैं। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कनपुचिया, जो कि वर्तमान में कंबोडिया के नाम से जाना जाता है, उस समय कंपुचिया के नाम से जाना जाता था, अभी इसका नाम क्या है, कंबोडिया है। इसके शासक सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर को वर्तमान में अंगकोर के नाम से जाना जाता है, वहां पर करवाया गया था। मतलब यह है कि अंकोर वाट मंदिर समूह जो है इसका निर्माण करवाने वाला शासक कौन है, ये सूर्यवर्मन द्वितीय है। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है और कहां पर होता है, तो वर्तमान में जो अंगकोर वाला क्षेत्र है, मतलब यशोधरपुर जो कि उसकी राजधानी थी, वहां पर इसका निर्माण करवाया जाता है। और यह मंदिर किसका है, किस देवता को समर्पित है, ये जानना आवश्यक है। तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है, यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए, विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर है। इसकी शैली कौन सी है, द्रविड़ है। यहाँ पर नागर कला शैली और द्रविड़ कला शैली दोनों मायने रखती है, तो ये द्रविड़ शैली का बना हुआ है और यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है। यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। हिंदू मंदिर नहीं है बल्कि हिंदू मंदिर समूह है, ग्रुप है। इसके बाद बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। ये जो स्तूप है ये कहाँ पे है, ये बोरोबुदुर में है, जो कि इंडोनेशिया का जावा द्वीप वाले क्षेत्र में आता है। जावा क्या है, एक द्वीप है। इसके बाद यह जो स्तूप है इसके बारे में कहा गया है कि यह यूनेस्को की एक विश्व विरासत स्थल के तौर पे देखा जाता है, मतलब एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे इसे जाना जाता है। इसके बाद पांड्यों के राज्यकाल में चोल चेर पांडे, ये जो दक्षिण भारतीय राजवंश है, इनके बारे में आपने सुना है। तो यहाँ पर पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ और इस काल में मंदिर छोटे होते थे। द्रविड़ शैली के जो मंदिर यहाँ बनाए जाते थे पांड्यों के समय के, इनकी विशेषता क्या थी, इनका आकार छोटा होता था, बहुत बड़े नहीं होते थे, लेकिन इनके प्रांगण के चारों ओर प्राचीर होते थे, परकोटे बनाए जाते थे और यह प्राचीर सामान्य होते थे, लेकिन जो मुख्य प्रवेश द्वार होता था उसे गोपुरम कहा जाता था। मंदिर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, ये मायने रखता है। तो जो प्रवेश द्वार होता था उसका नाम गोपुरम था और इसके अलावा इनकी भव्यता और जो शिल्प कला थी वो काफी ज्यादा प्रचलित थी। ये बड़े नहीं होते थे, इनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता था। तो यहाँ विशाल शब्द जो है ये इनकी स्थापत्य कला के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है, इनके आकार के बारे में नहीं। पांड्यों के समय की ये जो संरचना थी इसको हमने देखा। अब इसके बाद मामल्ल शैली को देख लीजिए। मामल्ल शैली यानी 640 से लेकर 674 इसका प्रचलन था और इसका विकास नरसिंह वर्मा प्रथम महामल्ल या मामल्ल के शासनकाल में होता है। ये इसके विकास का स्रोत है और इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बनते हैं। स्मारक का मतलब यहाँ पर है प्रकार या भाग, आप कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं। एक तो मंडप बनते हैं, मंडपों का निर्माण होता है और उसके अलावा एकाश्म मंदिर बनते हैं जिन्हें कि रथ कहा जाता है। एकाश्म मंदिर जो होते थे वो रथ कहलाते थे। अब एकाश्म का मतलब क्या है, वो एक ही बड़ी सी पत्थर की जो शिला होती थी यानी चट्टान होती थी उसको तराश कर बनाए जाते थे, उसमें रथों का निर्माण करवाया जाता था। जैसे आपने जो सूर्य रथ था उसको देखा था, उसमें 12 पहिए लगे हुए थे और 7 घोड़े उसके आगे ऐसे बने हुए थे रथ में जुतने के लिए। तो इस प्रकार के जो रथ होते थे वो एकाश्म होते थे, यानी एक ही पत्थर शिला को अच्छी तरीके से तराश कर बनाए जाते थे। अश्म का मतलब होता है पत्थर और एक का मतलब होता है एक, यानी संख्या। इसके बाद पल्लव कला जो शैली है, यहाँ पर अलग अलग जो दक्षिण भारतीय शैलियां हैं उन्हें हम देख रहे हैं। तो मामल्ल शैली को आपने देखा। इसके बाद इसमें जो दो प्रकार के स्मारक बनते थे उन्हें भी देख लिया। मंडप वाली संरचना बनाई जाती थी और इसके अलावा रथ शैली के जो मंदिर होते थे वो बनते थे। इसका नमूना आपने पीछे देखा है। इसके बाद पल्लव कला शैली जो थी उसे राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था,
उस नाम से भी जानते हैं। मतलब पल्लव कला शैली को ही राज सिंह शैली के नाम से भी जानते हैं। हालांकि पल्लव कला शैली के कई भाग हैं, सिर्फ राज सिंह शैली ही नहीं, और भी इसके कई हिस्से हैं। लेकिन यह जो राज सिंह शैली है, इसका प्रारंभ कौन करवाता है? तो इसे प्रारंभ करने वाला नरसिंह वर्मन द्वितीय है। इसकी उपाधि थी राज सिंह। यहाँ आप देख लीजिए, ये जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इसको राज सिंह के नाम से भी जानते थे। और ये 3 मंदिर हैं, मतलब इसके जो 3 मंदिर हैं, कहने का मतलब ये है कि इसकी प्रतिमा वहां नहीं लगी है, इसने बनवाए हैं। इस स्थापत्य शैली को यहाँ पर केंद्र बनाकर इन मंदिरों का निर्माण करवाया है। तो यह जो मंदिर है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो महाबलीपुरम से। इनकी जो लोकेशन है वो महाबलीपुरम है। इसमें मंदिरों के नाम देख लीजिए, 3 है संख्या में। पहला तो शोर मंदिर है, जो कि शिव मंदिर है और तटवर्ती है, ये तटीय क्षेत्र में बना हुआ है। इसके बाद ईश्वर मंदिर है और मुकुंद मंदिर है। शोर मंदिर जो है वो इस प्रकार की शैली का, मतलब पल्लव कला शैली में भी किस प्रकार की शैली, राज सिंह शैली, इसका प्रथम उदाहरण माना जाता है। इसके बाद महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण ये पल्लव शासकों के द्वारा करवाया जाता है। ये सभी मंदिर जो है वो एकाश्म पत्थर से बने हुए हैं। मतलब अश्म का मतलब वैसे भी पत्थर होता है, तो एक पत्थर की चट्टान से ये तराश कर बनाए गए। ये आपने देखा, यहां और देख लीजिए, देखिए एकाश्म पत्थर से बने हैं। और पल्लवकालीन मामल्य शैली से बने हुए रथों या एकाश्म मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। पांडवों के नाम पर यहाँ रथ बनवाए गए हैं, जैसे युधिष्ठिर रथ है, उसके बाद अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। तो जो द्रौपदी रथ है वो सबसे छोटा है, इसमें आकार में छोटा है और उसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है, तथा यह सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। नीचे जो बेस है वो शेर और हाथी जैसे पशु हैं। ये कुछ चीजें यहाँ मिलती हैं। मतलब महाभारत की जो कथा है उसके प्रमाण यहाँ से प्रस्तुत होते हैं। और ये किस प्रकार का है? तो रथ शैली का बना हुआ मंदिर है। आपने देखा पीछे की जो प्रासाद या प्रांगण शैली थी उसका अनुकरण किया जाता है और रथ आकार के भी मंदिर बनवाए जाते हैं। इसके बाद श्री निवासन लूर का जो कोरंगनाथ मंदिर है, ये स्थान है और यहाँ का कोरंगनाथ मंदिर या रंगनाथ मंदिर के नाम से इसे जानते हैं। यह जो मंदिर है ये चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। ये चोल वंशीय राजा है, इसका नाम है परांतक। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण राजा राज प्रथम के शासन काल में हुआ था। तो किस राजा के काल में कौन सा मंदिर बना है ये याद रखिएगा। ये जो रंगनाथ मंदिर है ये चोल शासक परांतक प्रथम के शासन काल में बनता है, जबकि जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है और इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर, ये दोनों ही बनते हैं राजा राज प्रथम के शासन काल में। और इनके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल जो दक्षिण भारतीय मंदिर हैं या उस समय की जो कला शैली वहां की थी उसमें बड़े पैमाने पर हुआ है। जैसे आप आगे मध्यकालीन जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें स्थापत्य कला में जब विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे तो वहां पर हम्पी का जो रथ है वो भी ग्रेनाइट के पत्थरों से ही बना हुआ है। वो उसमें जो पहिए लगे हैं वो कहा जाता है कि किसी समय में घूम सकते थे, मतलब उनमें घूमने की जो शक्ति थी वो थी। और पिछली बार मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के जब 500 क्वेश्चन बनाए जा रहे थे तो उसमें किसी ने क्वेश्चन किया था कि वो घूमते कैसे थे। तो स्वाभाविक है उसमें इंजन तो लगा नहीं था, वो धक्का देकर घुमाए जाते थे। मतलब पीछे से लोग धकेलते थे, जैसे गाड़ी खराब होने पर धक्का लगाया जाता है वैसे ही उन्हें धक्का दिया जाता था तो वो पहिए आगे की ओर गतिमान होते थे, ऐसे घूमते थे। तो ये चीजें, या खींचा जाता था किसी पशु या मनुष्यों के सहारे, रथ को खींचने का भी काम होता है। जैसे जगन्नाथ मंदिर से जो रथ यात्रा निकलती है उसमें भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ होता है उसको खींचने की होड़ लगी होती है, इसे आप जानते हैं। पुरी में जो रथ यात्रा होती है उसमें रथ खींचने की काफी होड़ होती है, लोग खींचना चाहते हैं कि भगवान का रथ कौन खींचेगा, तो वहां मनुष्यों के द्वारा इसे खींचा जाता है। तो इस प्रकार से काम होता था। फिलहाल यहाँ पहिए और जो बाकी निर्माण होता था वो ग्रेनाइट से होता था। ग्रेनाइट के पत्थरों का यहाँ ज्यादा इस्तेमाल होता था। कारण क्या था? इनकी सुलभता, ये आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। इसके बाद राजा राज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासन काल में गंगे कोंड चोलपुरम, यहाँ पर मंदिर का निर्माण होता है। ये जो नगर है यहाँ पर मंदिर बनता है और राजा राज द्वितीय द्वारा दारासुरम का ऐरावतेश्वर जो है ये एक मंदिर है, इसका निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा कुलोतिंग तृतीय, ये राजा है, देखिए यहाँ पर राजा राज द्वितीय जो है इसके द्वारा दारासुरम का जो ऐरावतेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया जाता है। वैसे ही कुलोतुंग तृतीय, इसके द्वारा त्रिभुवनम नाम का जो मंदिर है इसे कंपहरेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये त्रिभुवन स्वामी मंदिर के नाम से या कंपहरेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो इसका निर्माण करवाया जाता है। यहां आप देख लीजिए, इसे
त्रिभुवनेश्वर के नाम से भी जानते हैं और इसे कंप हरेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार की जो मंदिर निर्माण शैली है वो यहाँ से दिखाई देती है। और नीलकंठ शास्त्री ने यहाँ जो मूर्तिकारी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसी वजह से नीलकंठ शास्त्री जो कि इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार हैं, वो इसे मूर्ति दीर्घा के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये एक तरह से आइडल गैलरी है, यहाँ पर मूर्तियों की भव्यता है और बहुतायत है, भरमार है। इस प्रकार की संरचनाएं यहाँ से मिलती हैं। तो ये मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तक्षशिला की स्थापना 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। जिस पहाड़ी पर तक्षशिला के सबसे पहले कस्बे की स्थापना की गई थी वह सिंधु नदी क्षेत्र के तामरा नाला के पास में स्थित है। नाला जो था वो नदी से निकला हुआ था, नहर जैसा, उसी के पास ये स्थित था। मतलब ये पहली बार स्थापित कब होता है? 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व की यहाँ पे बात की जा रही है। ये जो इतिहास है ये ईसा पूर्व में, और जिस पहाड़ी पर यह स्थापित होता है वो सिंधु नदी क्षेत्र में आती है, ये आप जानते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर इसकी देखिएगा तो ये इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित है और यहाँ पर सिंधु और झेलम नदियों का मध्य क्षेत्र आता है। तक्षशिला हिंदुजा राज्य या हिंदूज राज्य की राजधानी थी, जिसे कि इंडस कंट्री भी कहा जाता था। हिंदू शब्द जो है ये सिंधु का ही बिगड़ा हुआ रूप है। सिंधु जो था ये प्रारंभिक या पौराणिक रूप है, मतलब इसी रूप में हम वेदों में इसका नाम देखते हैं, सिंधु नदी का नाम। और इसके पूर्वी छोर पर बसा हुआ जो देश है वो सिंधुस्तान यानी हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ये बाहरी लोगों का संबोधन है, हिंदू और हिंदुस्तान। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर है। कुल मिलाकर तक्षशिला जो है ये यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। इसका विकास इसी रूप में हुआ था और ये काफी प्राचीन है। प्राचीनता आप देख ही रहे हैं, 7वीं और 6वीं शताब्दी। आगे चलते हैं। सोनगिरी दतिया, ये जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब दतिया जो भाग है मध्य प्रदेश का, वहां से सोनगिरी की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर की है। और यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल है। दिगंबर संप्रदाय के जो जैन मतावलंबी थे उनका ये पवित्र तीर्थ स्थान के तौर पे देखा जाता है। और सोनगिरी के चारों ओर सफेद, यहाँ आप देख लीजिए, सफेद जैन मंदिर स्थापित है। वर्तमान में 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 ये गांव में स्थित है। मतलब इनकी जो टोटल संख्या है वो अगर आप 77 और 26 को जोड़ दीजिए तो 103 आएगी, यानी 103 मंदिर यहाँ टोटल है। ढेर सारे मंदिर हैं। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है, जो कि भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। ये सब तीर्थंकर और जैन धर्म से संबंधित संत है। कुल मिलाकर बात यह है कि जैन धर्म को समर्पित ये मंदिर है, और उसमें भी किसको? तो दिगंबर संप्रदाय को, यानी जो कट्टरपंथी लोग थे उनको। जैन धर्म में भी जैसे बौद्ध धर्म में विभाजन होता है हीनयान और महायान में, और हीनयान एकदम परंपरावादी होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो जैन धर्म का बंटवारा होता है उसमें श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन होता है। बाद में कई और पंथ बन जाते हैं। तो जो श्वेतांबर वाले थे वो खुले विचारों के थे, और जो दिगंबर वाले थे वो बड़े ही एकदम रूढ़िवादी थे, मतलब पहले के एकदम लकीर पर चलने वाले लोग थे। और इनका कहना था ये एकदम महावीर स्वामी का जो शुरुआती सिद्धांत था उस पर अमल करते थे। ये वस्त्र धारण करने से मना करते थे। इनका कहना था कि दिशाएं ही हमारा वस्त्र है, इसीलिए ये खुद को दिगंबर कहते थे। आगे चलते हैं। इसके बाद विरूपाक्ष मंदिर को देख लीजिए, और यहाँ पर जो जैन मंदिर है इसको देख लीजिए। इसका एक नमूना दिखाया गया है कि वास्तुकला यहाँ कितनी ज्यादा भव्य थी। ये आदिनाहत का मतलब ये जो तीर्थंकर है उनको समर्पित जैन मंदिर है, और इसमें वास्तुकला को दिखाया गया है। तो ये इसकी कलात्मकता को देखिए, बारीकी को देखिए, इस प्रकार से। ये रनकपुर का है, देख रहे हैं इसकी पच्चीकारी कितनी बारीक है और किस प्रकार से उस समय में बनाई गई होगी, जबकि आधुनिक यंत्रों का इतना प्रचलन नहीं था। फिलहाल आगे चलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में यहाँ कुछ सूचनाएं हैं। यह जो विरूपाक्ष मंदिर है ये हम्पी में स्थित है, और यह भगवान शिव के नाम पर अर्पित है, जो कि यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो विरूपाक्ष किसका नाम है? ये भगवान शिव का नाम है, और ये मंदिर भी उन्हीं का है। ये कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की किसी समय में राजधानी थी, आप जानते हैं। और यही हम्पी का ही जो विट्ठल मंदिर है, वहां पे हम्पी का रथ खड़ा हुआ है। उस रथ की जो ऐतिहासिकता है उसके बारे में आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उसे भी हम देखेंगे। इसके बाद नागर, द्रविड़ और बेसर, ये भारतीय मंदिर वास्तु के 3 मुख्य शैलियों के तौर पे देखे जाते हैं। तीनों का अंतर पूछता है, तीनों में डिफरेंस क्या है। नागर शैली, यहाँ पे आप नागर शैली के बारे में पहले देखेंगे, उसी क्रम में द्रविड़ और जो बेसर शैली है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले नागर के बारे में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, और ज्यादातर जो संघ लोक सेवा आयोग है वो यहाँ से काफी जोर शोर पे प्रश्न पूछता रहा है।
तो देखिए, नागर शैली ये समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित थी और प्रचलित है भी। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के बने हुए हैं, विशुद्ध रूप से। जबकि जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिण भारत में प्रचलित है। द्रविड़ शब्द जो है ये दक्षिण भारत से संबंधित है, ये आप जानते ही हैं। तो दक्षिण भारत में विशेष रूप से कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के समीप यानी तमिलनाडु के पास वाला जो क्षेत्र है वहां पर इसका प्रचलन है। जबकि बेसर शैली का विकास दोनों के मिश्रण से हुआ है, दोनों का आपस में संक्रमण हुआ। मतलब द्रविड़ शैली जो है वो नागर शैली से और नागर शैली द्रविड़ शैली से प्रभावित हुए और परिणाम स्वरूप एक नई कला शैली यहां पर जन्म लेती है और वो कहलाती है बेसर शैली। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। जो बेसर शैली है उसका ही दूसरा नाम है चालुक्य शैली। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य वंशीय शासक थे उनसे ये प्रभावित थी, उनके द्वारा इसे संरक्षण दिया गया था। आगे चलते, यहां पर पंचायतन शब्द जो है ये मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। पंचायतन शब्द का जो उल्लेख किया गया है इसका संबंध किससे है? मंदिर के स्थापत्य से। बद्रीनाथ कूपर द्वारा रचित बृहद प्रमाणिक हिंदी कोश, इसके अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है, मतलब ये एक मेल वर्ड है और इसका मतलब क्या है? जो किसी देवता या उसके साथ 4 देवताओं की मूर्ति के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। पंच शब्द जो है ये 5 की संख्या को व्यक्त करता है, तो यहाँ पर 5 देवों को एक साथ वर्णित किया गया है, ऐसा इनका मानना है। मतलब इनकी जो किताब है हिंदी कोश किस प्रकार का? तो बृहद प्रमाणिक, इसमें ऐसा कहा गया है। जैसे कि शिव पंचायतन, राम पंचायतन, मतलब ये तो है ही है, भगवान शिव है, उनके साथ 4 और देवता हैं, कुल मिलाकर 5। वैसे ही भगवान राम है, उनके साथ 4 और दिव्य पुरुष हैं, तो कुल मिलाकर 5। इस प्रकार से ये बनते हैं पंचायतन। अब बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं। यहाँ पंचायतन शब्द जो लिया गया है उसका पर्पज बताया जा रहा है। तो बद्रीनाथ मंदिर जो है यहाँ 5 मूर्तियां हैं जो कि बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। जिस क्षेत्र में पाई गई उसी हिसाब से पंचायतन उनके आगे जोड़ दिया गया। इसके बाद और भी है, राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर, ये शिल्प कला की दृष्टि से अनोखा है। अलग अलग मंदिरों का यहाँ जिक्र किया गया है, तो याद रखिएगा ये उदयपुर में स्थित है जगदीश मंदिर। और जगदीश नाम किसका है? तो ये भगवान विष्णु का है। इसके बाद यह मंदिर पंचायतन शैली का बना हुआ है, यहाँ भी इस शैली का इस्तेमाल हुआ है। 4 लघु मंदिरों के परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर पंचायतन जो ग्रुप है वो मूर्तियों का नहीं है, कहीं कहीं 5 मूर्तियों की वजह से पंचायतन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पंचायतन शब्द का मतलब है कि छोटे छोटे 4 मंदिर है और उनसे घिरा हुआ जो बड़ा वाला 5 मंदिर है, 5वां मंदिर है वो बीच में विद्यमान है। कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े मंदिरों का ये समूह है, इस वजह से इसे पंचायतन शैली का कहा जाता है। इसके बाद स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। स्वतंत्र आधार इस प्रकार का जो उद्भव है कब होता है? गुप्त काल में होता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, ये बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। चालुक्यों की कई इसमें कैटेगरी आती है, तो जो बादामी के चालुक्य हैं उनसे ये संबंध रखता है। ये कौन सा है? तो लाड़खा का है। इसके बाद खजुराहो के जो मंदिर है इसमें समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। खजुराहो के मंदिर आपस में संबद्ध हैं, उनकी एक दूसरे से लिंकिंग है। इसके बाद कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है ये पल्लवकालीन स्थापत्य का उदाहरण है, इसके बारे में हमने पीछे देखा था। इसके बाद यह जो मंदिर है मतलब कैलाशनाथ मंदिर, नाम से स्पष्ट है ये शैव मंदिर है। कैलाशनाथ किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है और राज सिंह शैली ये पल्लव कला की ही एक तरह से भाग के तौर पे देखी जाती है, मतलब एक खंड के तौर पे देखी जाती है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान हैं, लेकिन यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। सारे लक्षण होते हुए भी ये सबसे प्रारंभिक तौर पे स्वतंत्र मंदिर नहीं कहा जा सकता। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राज सिंह के समय में प्रारंभ हुआ था, लेकिन उसके समय में ये पूर्ण नहीं होता है। ये पूरा कब होता है? इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय में ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रसिद्ध नैमिषारण्य, ये नैमिषारण्य जो है एक प्रकार का जंगल था, अब जंगल नहीं है, पहले था, और यह तीर्थ के रूप में विद्यमान था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ये स्थित है। अब ये जंगल रह नहीं गया है, लेकिन इसका नाम वही है, नैमिषारण्य। इस प्रकार के और भी बहुत सारे अरण्य थे। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। और यहाँ पर महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी और उन्हीं की हड्डियों से वज्र बनता है और वृत्तासुर का वध होता है। वृत्तासुर उस समय दैत्यों का राजा था और वो देवलोक पर आक्रमण कर देता है। देवताओं के किसी भी शस्त्र अस्त्र का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है, मतलब उसे वरदान प्राप्त होता है कि किसी भी हथियार से, किसी भी धातु के बने हुए हथियार से उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इस वजह से वो मरता नहीं है और अंत में देवलोक पर अधिकार कर लेता है।
तो देवता जो है वो दधीची के पास जाते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं। तो महर्षि दधीची जो कि एक शिव पूजक रहते हैं, वो महादेव की आज्ञा मानकर या उन्हीं के आशीर्वाद से योग निद्रा में विलीन हो जाते हैं और उसके बाद अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। शरीर का त्याग कर देते हैं तो उनका बाकी शरीर तो जलकर भस्म हो जाता है और बाकी बचती हैं हड्डियाँ। तो उन हड्डियों को इकट्ठा करके ले आया जाता है देवलोक में और उसके बाद उनका जो हथियार है वो बनता है, मतलब एक वज्र का निर्माण होता है और उसी वज्र से देवराज इंद्र जो है वो वृत्तासुर का वध करते हैं। तो ये सारी सूचनाएं हैं। ये सब कहाँ से होता है, मतलब ये घटना कहाँ की है, ये नैमिषारण्य की है। मतलब यहीं पर दधीची जो है ये प्राण त्यागते हैं। इनका परोपकार यहाँ पे वर्णित है। इसके बाद आगे भी है, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में जो खजुराहो वाला क्षेत्र है, यहाँ पर चंदेल राजाओं के द्वारा इन खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। चंदेल स्थापत्य का ये उत्कृष्ट नमूना है, ये आप जानते हैं। और इन मंदिरों का निर्माण कब करवाया गया था? 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में। लंबा समय है। तो ये क्रमवार तरीके से बने हैं, ये नहीं कि एक झटके में बना दिए गए, एक क्रम से बने हैं। और यही वजह है कि इस पर समय का प्रभाव पड़ा है। तत्कालीन जो बदलती हुई परिस्थितियां थी, ऐतिहासिक परिस्थितियां थी, उसका असर इन मंदिरों पर पड़ा है। और शुरुआती जो इनका स्थापत्य है उसमें उतनी नग्नता नहीं है, लेकिन जो बाद वाली कला शैली इनकी दिखाई देती है, एकदम अंतिम समय के दौरान जो मंदिर बने हैं उसमें नग्नता और वासना का अंश जो है वो ज़्यादा मिलता है। ये चीज़ें हैं, हालांकि ये प्रशंसनीय है क्योंकि कलात्मक है। इसके बाद और भी है, यहाँ पे कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। 85 मंदिर कम नहीं होते, ढेर सारे हैं। ये मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे और वर्तमान में इसमें 30 ही शेष रह गए हैं। समय के साथ ये सभी चीजें नष्ट होती हैं। जितने भी स्थापत्य आज के समय में हम देखते हैं, भव्य इमारतें जो कि विश्व विरासत या विश्व धरोहर के तौर पे देखी जाती हैं, वो किसी न किसी दिन समाप्त होंगी, ये हम जानते हैं। इनका अंत होना निश्चित है। जैसे ताजमहल ही है, ये मध्यकालीन है, ये भी नष्ट होगा, आप जानते हैं। और जितने भी इमारतें हैं ये सब नष्ट होनी है। कोई चीज यहाँ पर स्थिर तो है नहीं। कुछ जो भौगोलिक कारण होते हैं, भूगर्भिक हलचलें होती हैं, वो भी इस पर असर डालती हैं। तो वही चीज यहाँ भी थी। ये जो जितने भी मंदिर थे ये बाह्य आक्रमणों की वजह से और साथ साथ तत्कालीन जो बदलती हुई स्थितियां थी, जलवायु थी, उसके हिसाब से नष्ट हो जाते हैं। बचते कितने हैं? सिर्फ 30। और इन मंदिरों का जो बचे हुए मंदिर है, इनका संबंध किससे है? तो ये अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हैं, जैसे कि वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म। वैष्णव, शैव और शाक्त ये तीनों ही हिंदू धर्म का ही अंश है। बाकी जैन धर्म अलग है, ये आप जानते हैं। इसके बाद खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर संभवतः राजा धंग के शासनकाल में निर्मित हुआ है और यह नागर शैली का बना हुआ है। तो उत्तर भारत या मध्य जो भारतीय क्षेत्र था वहां पर नागर शैली प्रचलित थी, आप जानते हैं। और द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में हुआ है और दोनों के मिक्सचर से बेसर शैली डेवलप हुई है, ये आप जानते हैं। ये सब आप जानते हैं शब्द इसलिए यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कोई तकिया कलाम नहीं है, क्योंकि आपने पीछे देखा है तो आपको पीछे वाला एक तरह से रिकॉल किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब एक तरह से याद दिलाया जा रहा है। इसके बाद दशावतार मंदिर, ये गुप्तकालीन है, भूलिएगा नहीं। ये देवगढ़ झांसी में स्थित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल। इसमें मध्य प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्थान है उसमें खजुराहो का मंदिर है, भीमबेटका की गुफाएं हैं और सांची का स्तूप है, ये भी आपने पीछे देखा है। इसके बाद ये नई चीज है, देखिए ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, ग्वालियर का तेली मंदिर, इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली का है। इसमें कई कला शैलियों का मिश्रण है, इसलिए ये विशिष्ट है। तो तेली मंदिर में जो शिखर है यानी ऊपर का जो गुंबद है वो द्रविड़ शैली का है, जबकि जो नक्काशियां और मूर्तियां हैं वो उत्तर भारतीय यानी नागर शैली से प्रभावित है। और इसकी जो संपूर्ण वास्तुकला शैली है, मतलब वास्तुशास्त्र इसका है, उसमें हिंदू और बौद्ध दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब ये बहुत ज्यादा खिचड़ी है, लेकिन खिचड़ी होते हुए भी अपने आप में विशिष्ट है। इसके बाद महाराष्ट्र में कन्हेरी की गुफा, कन्हेरी की गुफाओं के बारे में आपने बहुत सुन रखा है। तो कन्हेरी की गुफा ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है और इनका निर्माण करवाया जाता है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। और यहाँ चट्टानों से 100 से अधिक गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। मतलब ये गुफा मंदिर भी है, आवास भी है। ये जो कन्हेरी की गुफाएं हैं ये मंदिर के शक्ल में बनाई गई है, लेकिन असल में ये क्या है? ये टिकने का स्थान है, आश्रय स्थल है, इसीलिए इन्हें आवास कहा जाता है। तो गुफा को काटकर इस प्रकार का कलात्मक स्थान बनवाना ये संभव, मतलब काफी हद तक दुरूह कार्य है, आसानी से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय ये किया गया था। इसके बाद माउंट आबू का जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो संगमरमर का बना हुआ है, उसका चित्र आपने पीछे देखा था। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने करवाया था। मतलब भीमदेव प्रथम का यहाँ पे वर्चस्व था और उनके सामंत ने इसे बनवाया था। सामंत का नाम था विमल शाह।
तो निर्माता कौन है? विमल शाह है। लेकिन आदेश देने वाला राजा कौन है? ये भीमदेव प्रथम है। ये आपने देखा। इसके बाद पालीताड़ा, यहाँ का जो पवित्र जैन मंदिर है, ये गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय की पहाड़ियों पर स्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं उसमें आदिनाथ को यह पूरी तरह से समर्पित किया गया है। इसके बाद गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं। इसमें जो चित्रांकन के उदाहरण, गुफा चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं, उसमें बाघ की गुफाओं का भी उदाहरण मिलता है। यहाँ की जो तिथि है वो गुप्तकालीन है और इन गुफाओं में चित्र लोक जीवन से संबंधित है, मतलब ग्राम्य जीवन से संबंधित है। संबंध जो इनका है वो ग्राम्य जीवन से है, जबकि जो अजंता की गुफाएं हैं वहां पर चित्रों का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। आप जानते हैं, उसको आपने पीछे देखा है, उसमें मरती हुई राजकुमारी का चित्र काफी विख्यात था, उसकी व्याख्या भी की गई है। जबकि लोमस ऋषि की जो गुफा है, लोमस ऋषि की गुफा या लोमस गुफा इसको कहा जाता है, ये मौर्यकालीन है, ये गुप्तकालीन नहीं है बल्कि और पहले की है। यह बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो कि बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। बराबर की पहाड़ी ये कहाँ पे है? बिहार में है, जहानाबाद जिला। नासिक की गुफाएं, ये महाराष्ट्र की बात की जा रही है, तो नासिक की गुफाएं जो है ये सातवाहन काल की है। इसके बाद एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित है। अलग अलग विभिन्न स्थानों की हम लोग यात्रा कर रहे हैं घर बैठे, तो इसको देखना है। अब यहाँ पे एलोरा, एलोरा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर ये पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर वाले इलाके में है और यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं हैं? तो संख्या इनकी याद रखिएगा, 34 शैलकृत गुफाएं हैं, मतलब पत्थर को काटकर अंदर बनाई गई। और ये गुफाएं अलग अलग कालों में बनी है, किसी एक काल में नहीं बनी है और बनाना संभव भी नहीं है, तो ये विभिन्न कालों में विकसित हुई है। अब इसमें 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदुओं से संबंधित है और 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैनियों से संबंधित हैं। और इनमें अंतर थोड़ा थोड़ा है, मतलब थोड़े थोड़े गैप पर ये बनी हुई है। ये आपने देखा। और यहाँ पर ये कैलाश मंदिर का जो चित्र है उसे आप देख रहे हैं। कैलाश मंदिर में पत्थर को काटकर ये सुंदर स्तंभ बनाया गया है। अब आप सोच लीजिए उस समय में इस प्रकार का ये सुंदर जो नमूना है ये किस प्रकार से तैयार किया गया होगा, जबकि यंत्र इतने विकसित नहीं थे और आज के समय की तरह तकनीकी हमारे पास नहीं थी। सिर्फ एक चट्टान को काटकर इतना सुंदर जो स्थापत्य है वो खड़ा कर दिया गया। तो सोच लीजिए कि पूरा जो मंदिर और पूरा जो स्थापत्य है वो कितना खूबसूरत होगा। ये उत्कृष्ट नमूना है प्राचीन स्थापत्य कला का। आगे चलते हैं। इसके बाद दक्षिण भारत की ओर अब हमारा रुख है, मतलब दक्षिण भारत की ओर अब हम यात्रा करने वाले हैं। अभी तक छिटपुट घूम रहे थे, मतलब स्थापत्य की खोज में दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हमारी यात्रा हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर राजवंशों के इतिहास को हमें देखना है। संगम वंशों को हम देखेंगे, उनका दौर कैसा था, उस समय साहित्य का विकास किस प्रकार से होता है और कौन कौन से महाकवि होते हैं, कौन से राजा होते हैं, उनका पतन कैसे होता है, उत्थान कैसे होता है, विजयनगर साम्राज्य, ये सब हमें देखना है। मतलब इसमें सब कुछ समाहित है। तो दक्षिण भारत की ओर हमारी अगली यात्रा होने वाली है और यह जो यात्रा है ये काफी रोचक होने वाली है। इसमें हम लोग संगमकालीन साहित्य से शुरू करेंगे। पहला संगम, दूसरा संगम, ये साहित्य के संगम है। इसमें कवियों का जमावड़ा होता है, ये कैसे होते हैं और इस समय कौन सा ग्रंथ रचा जाता है, कौन सा ग्रंथ किस शासक से संबंधित है, ये सब देखने वाले हैं। लेकिन वह सब होगा अगले वीडियो लेक्चर में। इसमें इतना ही, इसमें स्थापत्य कला तक हमने अपनी बात को पूरा किया है और अंतिम दर्शन किया था इस कैलाश मंदिर के स्तंभ का, जो कि काफी कलात्मक है। और तब तक के लिए नमस्कार।